हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार के कुछ जनरल और बेसिक स्विचेस के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार के कुछ इंटरनल पार्ट्स के बारे में, इंटीरियर के बारे में। कार में कुछ ऐसी बटन्स हैं और कार के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। जैसे फ्यूल लिड किस तरह से ओपन करते हैं, बोनेट कैसे ओपन करेंगे हम लोग, अगर हम लोगों को बूट ओपन करना है तो वो किस तरह से ओपन करेंगे। ऐसे ही छोटे मोटे स्विचेस काफ़ी सारे होते हैं और कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हमें नहीं होती, तो हम लोग आज उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जब आप कार में एंटर करते हैं और आपको समझ लीजिए फ्यूल लिड ओपनर देखना है, तो आप जिस तरह से वीडियो में बताया हुआ है, राइट साइड में नीचे की तरफ आपको दो स्विचेस मिलते हैं, दो बटन्स मिलती हैं। एक फ्यूल लिड की, जिससे आप पंप पर जाकर पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं। आपकी गाड़ी का जो मॉडल रहेगा, पेट्रोल का रहेगा तो आप पेट्रोल भरवाएंगे, डीजल का रहेगा तो डीजल भरवाएंगे। उसकी एक सेपरेट बटन दी हुई होती है। और उसी तरीके से अगर आपको बोनेट ओपन करना है तो उसकी भी बटन आप देख सकते हैं। जो कार मैं चलाता हूँ उसमें ये दोनों ऊपर नीचे दिए हैं। इन्हें जब आप पुल करेंगे तब वो दोनों लिड ओपन होंगी। अगर आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है तो आप सिर्फ ये पुल करेंगे, फ्यूल लिड खुल जाएगी। आपको उस टैंक से फिर कैप लगी हुई होती है, वो निकालनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आपको बोनेट ओपन करना है तो आप उस स्विच को पुल करेंगे, उससे बोनेट रिलीज होगा लेकिन कम्प्लीटली खुलेगा नहीं। बोनेट के नीचे आप हाथ स्लाइड करेंगे, एक छोटा सा स्लाइडर होता है, उसे आपको एक डायरेक्शन में लेकर जाना होता है और उसके बाद ही आपका बोनेट खुल पाएगा। उसके बाद अगर हम लोग और नीचे आते हैं तो आपको एक लीवर मिलता है जिससे आप आपका बूट ओपन कर सकते हैं। बूट यानी आपकी डिग्गी। ये अगर आप ऊपर खींचेंगे यानी अगर इसे आप पुल करेंगे तो आपकी डिग्गी खुल जाएगी। कई गाड़ियों में बटन होती है, डिग्गी की बटन अगर आप जाकर प्रेस करेंगे तो भी डिग्गी खुल जाएगी। अगर आप अंदर से खोलना चाहते हैं तो आप ये लीवर खींच सकते हैं। और कई गाड़ियों में चाबी से खोलनी पड़ती है, यानी आपको आपकी की इंसर्ट करनी पड़ेगी की होल में, तब वो बूट खुलेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं मीडिया कंट्रोल के नीचे, जहां आप लोगों को एक पावर आउटलेट मिलता है और एक 1 एम्पियर का यूएसबी पोर्ट मिलता है। पावर आउटलेट में आप लोग चार्जर के साथ साथ आपकी कार का वैक्यूम क्लीनर, जनरल वैक्यूम क्लीनर नहीं, कार का एक वैक्यूम क्लीनर आता है जो 100 से लेकर 150 वॉट तक मिल सकता है आपको, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्फ्लेटर है, हवा भरने की मशीन है, तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं पावर आउटलेट में। यानी 180 वॉट तक आपके पास अगर कुछ डिवाइसेस है जो आपने अपनी गाड़ी के लिए लिए हुए हैं, जो डीसी करंट पर चलते हैं, वो आप इसमें लगा सकते हैं। उसके नीचे कुछ स्टोरेज स्पेस मिलती है आपको, जहाँ आप फ़ोन रख सकते हैं, बॉटल्स रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं गियर नॉब, और उसके बाद हमारा आता है पार्किंग ब्रेक। इसे हैंड ब्रेक भी बोला जाता है। अगर आपको गाड़ी रोकनी है या फिर अगर आपको कहीं बाहर निकलना है गाड़ी से, तो आप कंटिन्यूसली गियर डालकर तो रख नहीं सकते, और जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो आप ब्रेक्स भी कंटिन्यूसली दबा कर नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक पार्किंग ब्रेक दिया हुआ होता है जिससे आप पुल करते हैं, वो आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ब्रेक्स लग जाएंगे। तो अगर किसी इंक्लिनेशन पर गाड़ी है या डिक्लाइन अगर होने वाला स्लोप है उस पर गाड़ी है, तो वो गाड़ी आगे पीछे मूव नहीं करेगी, इसलिए आप हैंड ब्रेक का यूज़ करते हैं। साथ ही कभी कभी गाड़ी में असिस्टेंस के लिए भी आप हैंड ब्रेक का यूज़ करते हैं। अप हिल के लिए असिस्टेंस, डाउन हिल में है और आपको रिवर्स लेना है तब असिस्टेंस, तो ऐसी जगहों पर आपको हैंड ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है। उसके पीछे अगर आते हैं तो आपको एक पावर आउटलेट मिलता है जो फिर से 12 वोल्ट 180 वॉट का है। इसमें भी आप अपना चार्जर या फिर वैक्यूम क्लीनर या फिर टायर इन्फ्लेटर ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप उससे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि वो 12 वोल्ट वाली हो और उसका वैटेज 180 से कम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीट बेल्ट रिटेनर्स। इसमें जब आप सीट बेल्ट की हुक लगाते हैं, फंसाते हैं, तब वो इसमें लॉक हो जाती है और सीट बेल्ट अपनी जगह पर बनी रहती है। ये एक सेफ्टी फीचर का कंपोनेंट है। इसमें जो रेड कलर की बटन है उसे जब आप प्रेस करेंगे तब वो सीट बेल्ट आप निकाल सकते हैं। जब आप इंसर्ट करते हैं तब आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं होती।
जब आपको सीट बेल्ट निकालनी है, यानी अगर आपको उतरना है, तब आप उसे प्रेस करेंगे और सीट बेल्ट निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ORVM, आउटर रियर व्यू मिरर। ये हम लेफ्ट साइड का रियर व्यू मिरर देख रहे हैं। उस पर एक और छोटा मिरर लगा हुआ है जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है। ब्लाइंड स्पॉट्स कुछ होते हैं जो ORVM से डायरेक्टली नहीं दिखते हैं, तो इसलिए मैंने वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगाया हुआ है। ये आपको हमेशा गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपको एडजस्ट करने हैं। दोनों मिरर आप एडजस्ट करेंगे। अगर आपने ब्लाइंड स्पॉट मिरर नहीं लगाया है तो आप IRVM को एडजस्ट करेंगे। जब तक वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होगा तब तक आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं कार के सेंटर में, वो होता है हमारा IRVM, इनर रियर व्यू मिरर। इसमें भी आपको पीछे की गाड़ियाँ दिखती हैं जो एग्जैक्टली आपकी कार के पीछे आ रही होती है। इसे भी आप गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं अपने हिसाब से सेट कर लें और इसके बाद ही गाड़ी निकालें। इसमें कुछ फंक्शनैलिटी दी हुई होती है। कुछ कार में इसमें ऑटो डिमिंग का फीचर भी मिलता है, जिससे शाम के समय अगर पीछे की लाइट आ रही हो तो वो अपने आप डिम हो जाते हैं और आपकी आंखों पर स्ट्रेस नहीं आता। ये हमारा राइट साइड का ORVM। जब तक इसे आप कंप्लीटली सेट नहीं करते, जब तक आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि आपको प्रॉपरली सब दिख रहा है, तब तक आपको गाड़ी नहीं निकालनी है। इसमें भी एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं छोटा, उसे भी आपको सेट करना होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये है सनशेड्स। कार में 2 सनशेड्स हैं, एक में वैनिटी मिरर है और एक में वैनिटी मिरर नहीं है। ये आपके तब काम आता है जब डायरेक्टली आपकी आंखों के ऊपर उजाला आ रहा हो, डायरेक्टली आपकी आंखों के ऊपर रोशनी आ रही हो, तब आप उसे ओपन करते हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं कार में हैंडल बार्स। ये हैंडल बार अगर स्टेबल रोड नहीं है, अगर टर्निंग ज़्यादा है, तब खुद को प्रॉपरली अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए काम आते हैं। तब आप इसे पकड़ कर बैठते हैं। इस कार में 4 हैंडल बार्स आते हैं, 2 आगे 2 पीछे। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं रूफ लाइट। इस लाइट में 3 पोजीशन होती है, एक ऑफ, दूसरी ऑन की होती है, लेकिन वो ऑन होगा जब दरवाज़ा खुलेगा तभी, मतलब कि वो एक सिग्नल देता है कि दरवाज़ा आपका खुला है। वो सिर्फ सिग्नलिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, वो एक्चुअली इस तरह से यूज़ होता है कि अगर आप किसी जगह पर रुके हुए हैं और दरवाज़ा आपका खुला है तो आप तब रीड कर सकते हैं, और अगर दरवाजे बंद है इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी चल रही है या फिर कहीं जाने वाली है, तब वो लाइट बंद हो जाएगा और आप तब रीड नहीं करेंगे। और तीसरा होता है ऑन, जो कंटिन्यूसली ऑन रहता है। ये है रियर सीट्स, इसके ऊपर भी सीट बेल्ट दी हुई है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कार के कुछ इंटीरियर के कंपोनेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मैसेज के साथ कि अगर आप कार चला रहे हो आपको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है। आपके को पैसेंजर को भी आप समझाएं कि वो सीट बेल्ट हमेशा लगाए। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। आपके को पैसेंजर को भी आप समझाएं कि वो हेलमेट पहने, रैश ड्राइविंग ना करें, अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी ना चलाएं, और गाड़ियों को ना ओवरलोड होने दें और ना ओवरलोड गाड़ियाँ आप चलाएं। धन्यवाद। जय हिंद।